Good morning, students. Due to COVID-19 pandemic situation, CBSE brought a lot of changes in class 10th mathematics syllabus for the session 2020 and 21. ये जो भी बदलाव किए गए हैं ये सिर्फ इसी सेशन के लिए अप्लीकेबल है 2020 और 21 के लिए। तो चलिए आज हम लोग इस सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आज हम लोग इस सिलेबस पे चर्चा करते हैं और इसका जो हमने एक ये वीडियो ये तैयार किया है इस पे हमने पेज वाइज पेज और क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन एनालिसिस किया है कि आपके सिलेबस में से क्या इन्होंने रिड्यूस किया है। सीबीएसई ने इस सेशन के लिए सिलेबस से क्या रिड्यूस किया है, किस चीज़ को रिड्यूस नहीं किया है, इसका हमने पेज बाय पेज और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपकी बुक से उसके बारे में डिस्कशन किया है। और आप अच्छा ये होगा कि मेरे इस वीडियो के साथ साथ आप अपनी बुक को भी ओपन कर लें ताकि जो पेज हम डिस्प्ले करेंगे, जो क्वेश्चंस हटाए गए हैं उनको डिस्प्ले करेंगे, आप भी उसी तरह से एक बार मार्क कर लीजिए ताकि आपको पूरे सेशन आपको इस सेशन 2020-21 में बार बार सीबीएसई के उस लेटर को देखना नहीं पड़े या कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस डिस्कशन। तो चलिए सबसे पहले इस सीबीएसई के भेजे हुए सर्कुलर को देख लेते हैं। इसमें जो चेंजेस दिए गए हैं इस सर्कुलर के आधार पे ही हमने आपकी बुक के पेजेस को मार्क किया है और किस चैप्टर में क्या क्या चेंजेस है वो देखना शुरू करते हैं। चलिए ये चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। चैप्टर 1 आपका रियल नंबर है। इसमें एक्सरसाइज 1.1 देखिए, इसमें जो आपका सिलेबस हटाया गया है 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 इसको रिमूव कर दिया गया है क्योंकि ये डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न लेमा और ये आपके सिलेबस से रिमूव है, इसलिए ये क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज से रिमूव हो गए। क्वेश्चन 1 अभी भी आएगा। क्वेश्चन 1 क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पर है इसलिए ये हटाया नहीं गया है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इनको रिड्यूस किया गया है। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये नहीं आने वाला है। नाउ चैप्टर 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था उसको हटा दिया गया है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है, इसलिए एक्सरसाइज 3.5 में ये फर्स्ट क्वेश्चन ये जिसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना था इसको रिमूव कर दिया गया अभी। बाकी आप इन्हीं क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और उससे कर सकते हैं। नाउ इट इज़ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया, जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको रिमूव कर दिया गया है और कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सब कुछ आएगा, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को रिमूव किया गया है। नाउ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। इसमें जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फार्मूला है उससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है इनको रिमूव किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 इसको रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19, 20 इनको भी रिमूव किया गया है। ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम थी और पहले ये एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता था। अभी इसको रिमूव कर दिया गया है इस क्वेश्चंस को। नाउ इट इज़ चैप्टर 6 ट्राइंगल। ट्राइंगल में थ्योरम सिर्फ 6.6 जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम है, थ्योरम 6.6 को रिमूव किया गया है। एंड
लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ इस थ्योरम को ही रिमूव किया गया है, इसके एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चंस हैं उनको रिमूव नहीं किया है। सिर्फ थ्योरम का जो प्रूव है उसको हटाया गया है। दूसरा है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसको हटाया गया है। दूसरा चेंजेस क्या है यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को टोटली रिड्यूस कर दिया गया है। नाउ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके एग्जाम्पल्स को भी रिमूव करना है, और वो एग्जाम्पल जो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड थे। तो सीधे सीधे हम इस चैप्टर पर एक्सरसाइज 7.3 पर आते हैं। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड एक बड़ा सा फार्मूला होता था। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको रिमूव कर दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है, लेकिन इसको एक मेथड दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट वाले मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए इसको टोटली हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ाना होगा, इसलिए इसको आपको भी अभी रिमूव नहीं करना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉब्लम्स थी इनको रिमूव कर दिया गया है, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो या फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो। तो इसमें एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑल क्वेश्चंस आर रिमूव्ड। 5 and 6, 7 question also removed from here. So एक्सरसाइज 8.4 में देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो दोनों पार्ट हैं इनको आपको रिमूव कर देना है। आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमने इमोजी भी लगाया हुआ है, जो क्रॉस वाला इमोजी इसको भी लगाया हुआ है। यस, ये इमोजी मुस्कुराता हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर 10 है सर्कल, इसमें से कुछ भी आपका रिमूव नहीं हुआ है। नो डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। अब चलते हैं कॉन्सेक्शन, चैप्टर 11 जो आपका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेक्शन का है। इसकी एक्सरसाइज 11.1 सिर्फ क्वेश्चन 1 के अलावा सब कुछ रिमूव कर दिया गया। टोटल एक्सरसाइज 11.1 टोटली रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ क्वेश्चन 1 को रिमूव नहीं करना है। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 आप देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में सबको रिमूव कर दिया गया है। अब इस चैप्टर में सिर्फ आपका एक ही एक्सरसाइज बचती है, वो है टेंजेंट ऑफ द सर्कल वाली, उसको आपको करना है। नाउ चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ भी नो डिलीशन, और इमोजी हमारा मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें इसका मतलब कुछ भी डिलीशन नहीं है। जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ है। नाउ चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ओनली प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। देखिए इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जो प्रॉब्लम्स है बेस्ड ऑन 60 डिग्री, बेस्ड ऑन 90 डिग्री एंड बेस्ड ऑन 120 डिग्री। तो यहाँ से इस चैप्टर से सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया है जो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री से रिलेटेड हैं। तो ये आसानी से आपको पता चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इस चैप्टर में से जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज थी 13.4 फ्रस्टम से रिलेटेड, फ्रस्टम ऑफ कोन्स,
इसको टोटली रिमूव कर दिया गया है, इसलिए ये एक्सरसाइज को भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 5 ही क्वेश्चन थे टोटल, इसको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 14 स्टैट्स में आपके मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड, सिर्फ देखिए मीन निकालने के 3 तरीके यहाँ पे, लेकिन सिर्फ मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड यही आपका डिलीट हुआ है। इसके अलावा इसकी जो एक्सरसाइज 14.4 थी, इसको टोटली रिमूव कर दिया गया है। इसमें हमें ओजाइब ड्रॉ करने होते थे। तो इस एक्सरसाइज के आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इनको रिमूव कर दिया गया है टोटली यहाँ से। नाउ दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 15, नो डिलीशन। इस चैप्टर से कुछ भी डिलीशन नहीं है और ये बहुत सिंपल भी चैप्टर है, और इसमें आपको इमोजी मुस्कुराता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो अभी तक आपने जितने भी सीबीएसई ने चेंजेस किया है, जो रिडक्शन किया है, ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा उस लेटर से समझना मुश्किल था, क्योंकि अभी जिन्होंने सिलेबस को नहीं पढ़ा है उनको पूरी तरह से पता नहीं था। बेहतर ये होगा कि आप लोग अपनी बुक में एक बार इसको मार्क कर लीजिए, ताकि पूरे साल आपको ये सोचना नहीं पड़े कि क्या डिलीट हुआ है, क्या डिलीट नहीं हुआ है। आई थिंक आपको डिस्क्रिप्शन, जो सिलेबस डिस्क्रिप्शन है, पसंद आया होगा। थैंक यू।